जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक कम समय का छोटा सा ऐसा प्रयोग लाए हैं जो अघोर गौरा नाम से सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है। एक ऐसा प्रयोग जो जीवन के विभिन्न समस्याओं को तूफान की तरह उड़ा के ले जाएगा। चाहे पति पत्नी में तनाव हो, प्रेमी प्रेमिका में तनाव हो, आपसी संबंधों में, कहीं परिवार में, पार्टनरशिप आदि में लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, जीवन में बहुत सारे मानसिक तनाव आ गए हो, नौकरी या व्यापार बंद हो गया हो या फिर नौकरी हो ही ना, व्यापार चलना बंद हो गया है, चाहे जीवन की कोई भी समस्या हो, इस प्रयोग को किया जा सकता है किसी भी समस्या के निवारण के लिए। या आपके हर प्रकार, चाहे वो मानसिक तनाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, धन दौलत की परेशानी हो, विवादिक कोई कार्य चल रहे हो, हर चीज पे काम करेगा। और सिर्फ एक बार काम करने पे ही इसके प्रयोग आप लंबे समय तक अपने जीवन के कई क्षेत्रों में उन्नति कारक रूप में देखेंगे। प्रयोग जरूरी नहीं है आपने एक प्रयोग किया तो उसका प्रभाव सीमित समय के लिए रहेगा। वो एक लंबे समय के लिए सीमित तो रहता है, लेकिन एक लंबे समय के लिए किसी एक प्रयोग तक, एक कार्य तक वो सीमित नहीं रहता है। वो लंबे समय तक आपके अनेकों कार्यों में आपका सहयोगी बनता है और पूर्ण रूप से आपकी सहायता करता है, आपको सफलता दिलाता है। इसलिए छोटे छोटे जो प्रयोग हैं, कम समय के, कम दिन के, जो लोग व्यस्त रहते हैं उनको जरूर करना चाहिए। जिनके पास समय है उनको छोटे और बड़े यानी प्रयोग और साधना दोनों ही करनी चाहिए। तभी व्यक्ति इनके सही लाभ ले सकता है, क्योंकि कई बार किसी की कुंडली में कोई दोष है या कोई तंत्र बाधा लगी है तो पूरा प्रभाव मिल ही नहीं पाता आप साधना करेंगे तो। और 90% लोगों को नजर दोष और बंधन दोष होता है। क्या होता है ये नजर दोष? तो आप समझते हैं कि किसी को भी कोई न कोई किसी न किसी की नजर लगी जाती है, वो उससे उसको लगता पता नहीं चलता, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना और बोलचाल करना शुरू कर देता है, तो समझ जाए कि वह नजर दोष है। बंधन दोष क्या होता है? नजर दोष बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए, कुंडली में पितृ दोष, कालसर्प दोष बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाए तो ऑटोमेटिक बंधन दोष लग जाता है। कई बार आप कहीं चेक करवाते हो, बोलते हैं आप पे बंधन लगे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है वो बंधन कोई तांत्रिक क्रिया के माध्यम से लगाए गए हैं। वो बंधन तब भी लग सकते हैं जब आपकी कुंडली में दोष हो, नजर दोष आदि आपको लगा हुआ, कुंडली में कोई गंभीर दोष बहुत प्रभावी हो गया हो, तो वो आपके सारे इनकम के रास्ते, अच्छी चीजों के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। वहां होता है बंधन, हो जाता है बंधन दोष। तो इस प्रकार के दोष आदि के निवारण के लिए समय समय पर श्री महाकाली धूमावती साइज बीज मंत्र प्रयोग करते रहना चाहिए। उतारे आदि की जो हमने प्रोसेस बताई है वो करता रहना चाहिए व्यक्ति को, साधनाएं करते रहना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार का बंधन आदि दोष आप पे हो वो हट जाता है। जैसे आपने समय समय पे माता पीताम्बरा की साधना कर ली, भैरव जी का कोई अनुष्ठान कर लिया, भले कम दिन का करें, तो जब आप छोटे छोटे अनुष्ठान कर लेंगे तो इन चीजों से बच करेंगे। ग्रह दोषों के जो प्रभाव है उनमें भी कमी आएगी, कुंडलीय दोष है वो भी धीरे धीरे करके क्षीण होते जाएंगे। और ये सब चीजें जब कम होगी, जब नकारात्मक चीजें कम होगी तो सकारात्मक चीजें बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य जब घटेगा तो सौभाग्य जरूर बढ़ेगा और आप उसका लाभ उठाएंगे। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं वो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क 501 रुपये है, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सअप करें। कई लोगों ने भेज दिया है और डिटेल भेज देते हैं, लेकिन पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं भेजते, तो 2-2 4-4 दिन तक उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो स्क्रीनशॉट भेजना आपको जरूरी है, क्योंकि अकाउंट हम चेक करने नहीं बैठते हैं ना, हमारे पास टाइम होता है। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ही पता चलेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट भेजें साथ में डिटेल के। अगर आप और स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, आपके पास जन्म तारीख समय आदि नहीं है, तो सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज सकते हैं। उसमें आपको अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, ये 3 चीज पहनी हो तो निकाल देना, कपड़े पहनना है। सर से पैर तक की फोटो और उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट और स्कैनिंग। तो 1-2 दिन 3 दिन तक में नंबर आ जाता है, अधिकतम 3 दिन में आपका नंबर आ ही जाता है। इस प्रकार आप अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। आप कोई मंत्र जाप आदि करवाना चाहते हैं, कोई अन्य हवन अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप
हमारे संस्थान के माध्यम से करवा सकते हैं। चाहे नवग्रह मंत्र जाप परिवार के लिए, नवग्रह संपूर्ण परिवार की शांति के लिए, नवग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए करवाना चाहते, किसी विशेष व्यक्ति या बच्चों के लिए करवाना चाहते, कोई सरस्वती अनुष्ठान करवाना चाहते, नवग्रह अनुष्ठान करवाना चाहते, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अलग अलग अनुष्ठान का अलग अलग न्यौछावर राशि होती है, वो हम मैसेज के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। विषय वस्तु पर आते हैं। अघोर गोरा चेटक प्रयोग, ये शिव शक्ति से संपूर्ण संपुटित प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके अपने अनेक कार्य सिद्धि की जाती है। जगत माता माँ माहेश्वरी और जगत पिता भगवान महेश्वर की कृपा से क्या कार्य नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। सब कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ शिव और शक्ति एक हो जाएं, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। तो इनके सायुज्य से जिन मंत्रों का निर्माण हुआ है और जो शिव शक्ति संपुटित है, उनके प्रभाव से आप अपने हर कार्य को सिद्ध कर लेंगे। वो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी हो, उन्हीं में से एक प्रयोग है। इसको कैसे करना है, किसी भी सोमवार से इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहे तो नवरात्र में भी कर सकते हैं। किसी भी सोमवार से इसको स्टार्ट करें, उत्तर मुखी हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रि 9 बजे के बाद करें। एक बाजू पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव माँ जगदम्बा की आपके घर में जो भी प्रतिमाओं स्थापित करें, गणेश जी और गुरु जी का मानसिक ध्यान कर ले। गुरु तस्वीर हो तो गुरु जी की रख ले, उनका गुरु जी और गणेश से मानसिक रूप से ध्यान करके उनका आज्ञा और आशीर्वाद ले ले साधना के लिए। फिर जो एक प्लेट रखे बीच में, उस प्लेट में अघोर गोरा चेटक रखें। ये चेटक एक प्रकार की गुटिका तरह के होते हैं जो अघोर मंत्रों से सिद्ध होते हैं। उसको रखें और रख के और फिर आप शिव गोरा पूजन करके अघोर जो चेटक है उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ में जल लेके संकल्प ले, हे भगवान शिव और जगदम्बा, हम अपने अमुक कार्य की पूर्ति के लिए, आप एक से अधिक कार्य भी बोल सकते हैं, अमुक कार्यों की पूर्ति के लिए अघोर गोरा चेटक प्रयोग कर रहे हैं। आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे ये प्रण संकल्प पूर्ण हो, कार्य सिद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दे, फिर किसी गमले आदि में बाद में डाल दे। घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो आपने रुद्राक्ष माला रखी है उसका भी पूजन कर लें। और एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, आपका जो भी गुरु मंत्र हो, एक माला भगवान शिव का दारिद्र्य दहन मंत्र, ओम ह्रीम दारिद्र्य दहन महादेवाय नमः, और एक माला माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का। और उसके बाद में अघोर गोरा चेटक मंत्र का प्रयोग करें। इसकी 21 माला जाप करें। 21 दिन का प्रयोग है ये। और चमत्कार देखो क्या होता है, इसमें मंत्र संपुटित हैं, ऋम बीज मंत्र संपुटित है। माँ भुवनेश्वरी का या महालक्ष्मी का ये मंत्र कहा गया है, ये बीजाक्षर कहा गया है। वैसे भुवनेश्वरी बीजाक्षर मंत्र है ये, लेकिन लक्ष्मी तत्व से संबंधित है, तो सर्व प्रकार से धन को देने वाला है। तो इसलिए आप इस प्रयोग को करके अपनी आर्थिक स्थिति को कई ज़्यादा बेहतर करते हैं। देखो, जो लोग नौकरी पेशा हैं या किसान हैं या छोटे व्यापारी हैं या मजदूरी भी करते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र छोटा सा है और आपको ज़्यादा समझ में लगता नहीं करने के लिए। कोई विशेष अनुष्ठान के लिए विशेष तैयारी भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जितने समय अनुष्ठान होगा उतने समय मंत्र जाप करें, उतने समय दीपक जलता रहे। दूसरे दिन उसको धो के पुनः यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस साधना में आपको ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं है, ना ज़्यादा कुछ परेशानी है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आसानी से कर पाएंगे। मंत्र भी छोटा है तो दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें भी उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना। हाँ, अपना ऑफिस वगैरह कुछ काम करते वो कर सकते हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे साधना स्टार्ट कर दे, 4-5 बजे से, या रात्रि को 9 बजे के बाद। अब इन चीजों में एक चीज जो है ब्रह्मचर्य मन क्रम वचन से व्यक्ति का होना चाहिए। नहीं तो केवल संबंध स्थापित करने तक ब्रह्मचर्य सीमित नहीं रहता। आपके मन में क्या चीजें चल रही है, आपके साधना काल में भी निरंतर उसी जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उसका निरंतर जप चलते रहना चाहिए। अगर निरंतर जप चलता रहेगा तो इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी।
जब करने के पश्चात जब आसन से उठो, उठ के पहले हाथ में जल लेके बोल दे कि हे भगवान शिव, हे माँ जगदम्बा, जो मंत्र जब हमने किया है वो हम आपको अर्पण करते हैं, अर्पणमस्तु बोल के छोड़ दें प्लेट में, और फिर किसी गमले में उस पानी को डाल दें। थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे लगाएं, दोनों उंगलियों से लगा के आसन के नीचे के जल को आंखों को लगाएं और 4 बार मस्तक को लगा के बोले शक्राय वशट। तो ज़्यादा विधि नहीं आती, लेकिन जितनी आती है उतना सीखो, उतना करो, क्योंकि बैठे रहने से काम नहीं होगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब आप शुरुआत करेंगे तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। आप मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं सौम ओम फट। यह है इसका चमत्कारिक मंत्र, जिसके प्रयोग से आप अपनी संबंधित सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और माँ गौरा सहित भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सद्गुरुदेव प्रदत्त कई सारे प्रयोग हैं जो लघु प्रयोग हैं और पूर्ण रूप से सिद्धिप्रद हैं। धंधा तंत्र से भी लक्ष्मी साधना होती है, धंधा यक्षिणी साधना के माध्यम से भी धंधा यक्षिणी की साधना होती है, धंधा रतिप्रिया यक्षिणी, धंधा यक्षिणी, ये सब अलग अलग जो हैं प्रयोग हैं और अलग अलग शक्तियां हैं। इनको कई बार लोग धंधा यक्षिणी और धंधा रतिप्रिया यक्षिणी इन सबको एक समझ लेते हैं। धंधा लक्ष्मी यक्षिणी, ये तीनों अलग अलग है। धंधा रतिप्रिया यक्षिणी का वर्णन जो है वो रुद्रयामल तंत्र में दिया हुआ है। जैसे काफी सारे प्रयोग दिए हैं, अप्सरा से संबंधित भी दिया है। नवरात्र आने वाली है, जो लोग अप्सरा साधना करना चाहें वो भी कर सकते हैं। शत्रुबाधा से परेशान लोग शत्रुहंता प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी हम चैनल पर दे चुके हैं, जिसका मंत्र ओम शत्रुनाम जल जल प्रजल प्रजल ह्रीं ह्रीं क्रीं क्रीं नाशय नाशय रक्त प्रभा मम सिद्धिं देहि देहि नमः मंत्र है, और वो भी चमत्कारिक रूप से शत्रुओं का नाश करता है। तो इस प्रकार आप इनमें से कोई सा भी प्रयोग करके और इनके लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।